सुंदर बनाने वाला करीम का घर। किसी गांव में नैना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नैना रंग रूप में काफी काली और बदसूरत थी। उसके चेहरे पर काले काले निशान बने हुए थे और पूरा चेहरा उन निशानों से भरकर बहुत ही भद्दा महसूस होता था। उसके गांव वाले, स्कूल वाले सभी उसका खूब मजाक उड़ाया करते और वो काफी दुखी रहा करती। अपनी माँ के बहुत समझाने पर भी वो हमेशा लोगों की कड़वी बातों से दुखी हो जाया करती। एक दिन उसकी माँ नैना से कहती है, बेटी नैना, मुखिया जी के घर आज जन्मदिन की पार्टी है। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा क्यों? सबको इनवाइट किया है उन्होंने और बहुत बुरा लगेगा उनको अगर तुम नहीं जाओगी तो। माँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि वहां जाकर लोगों की कड़वी बातें सुनूं। प्लीज आप चले जाइए। बेटा, लोगों का क्या है? उनका तो काम ही बोलना होता है। बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? और उनको क्या पता, असली सुंदरता इंसान के दिल से होती है, ना के चेहरे से। तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत शहजादी है। कोई तेरा दिल नहीं देखता मेरी नजर से। चल आज मैं अपनी बच्ची को खुद तैयार करूंगी और हम मिलकर पार्टी में जाएंगे। और आज फिर नैना की माँ ने उसे बहला ही लिया था और खुद उसका बहुत अच्छा सा मेकओवर करके उसे पार्टी में ले जाती है, जहां सब लोग एक से एक लग रहे थे। वहीं उनकी मोहल्लेदार कोमल आ जाती है और कहती है, अरे नैना, आज तो बहुत ज्यादा तैयार होकर आई हो तुम, लेकिन फिर भी जरा अच्छी नहीं लग रही। पता है, अच्छा जोड़ा पहन लेने से तुम्हारा रंग तो साफ नहीं हो जाएगा ना, और ये चेहरे के धब्बे हैं, ये कहाँ जाएंगे? और एक बार फिर उसको पार्टी में परेशान करके कोमल चली जाती है। तभी वहां मुखिया जी की बेगम आ जाती हैं और कहती हैं, बेटी नैना, आजकल तो बाजार में बहुत ब्रांडेड क्रीम्स आ चुकी हैं। तुम वो क्यों नहीं लगाती बेटा? ऐसे तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। कोई अच्छी क्रीम लो, उसे अप्लाई करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखिए बहन जी, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। जो जाहिरी खूबसूरती से प्यार करके शादी करे, वो क्या शादी हुई? उस रिश्ते में कुछ नहीं होता। रिश्ता वो होता है इंसान किसी को उसकी खामियों समेत कबूल करे। लेकिन बेचारी नैना अपने दिल का क्या करती? वो दुखी होकर पार्टी छोड़कर रोते हुए घर आ जाती है और पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। फिर से उसको समझाने लगती है और फिर वो अपनी माँ की बातें सुनकर बहल जाती है। अगले दिन सुबह नैना घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे घर के बाहर आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई पानी ही पिला दो। और झाड़ू छोड़कर नैना बाहर चली जाती है। वहां देखती है कि एक बुढ़िया उससे खाना मांग रही है। नैना उसको खाना खिलाती है। बुढ़िया नैना से बहुत खुश होती है और उसे कहती है, बेटी, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? और नैना अपनी सारी परेशानी उसको बता देती है। तभी वो बुढ़िया कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एकदम से वो बुढ़िया जादूगर के रूप धारण कर लेती है। अरे, ये आप कौन है? और आपने अपना रूप कैसे बदल लिया? आप एकदम जवान कैसे हो गई? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं एक बुढ़िया का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कल जब तुम और तुम्हारी माँ रात को बातें कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैं तुम्हें देखकर बहुत दुखी हो गई थी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक बड़ा सारा क्रीम का घर प्रकट कर देती है। ये देखो नैना, ये एक जादुई क्रीम का घर है। इसमें जाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे से सभी निशान खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है और फिर नैना उस जादुई फेस क्रीम के घर में चली जाती है।
वो वहां जाकर हैरान रह जाती है। इतना सुंदर घर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर एक जगह से तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और एकदम से उसका रंग गोरा हो जाता है और चेहरे से सभी निशान खत्म हो जाते हैं। उसको ये देखकर माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। लेकिन उसका ये रूप उसकी वही बराबर वाली कोमल से बर्दाश्त नहीं होता था। अरे, ऐसा भी क्या कमाल हो गया जो ये काली कलौटी इतनी खूबसूरत बन गई। मैं भी उस जादुई क्रीम के घर में जाऊंगी और सुंदर बन जाऊंगी। और फिर चुपके से कोमल भी उस जादुई फेस क्रीम के घर में दाखिल हो जाती है। वहां जाते उसको जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तो रोज बहुत अच्छे ब्रांडेड साबुन से नहाती हूँ। और फिर देखते ही देखते उसका सारा शरीर काला हो जाता है और काले निशानों से भर जाता है। वो रोने लगती है और अपने घर में छुप कर बैठ जाती है और शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। दूसरी तरफ नैना अपने बदले हुए रूप से बहुत खुश होती है। उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो किसी से भी छुपती नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने कहानी से क्या सीखा हमें बताना ना भूलिए।